अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। अब आपसे बात करेंगे आज भारत में, और ये इलाका है भारत का लखनऊ। लखनऊ में लखीमपुर का एक इलाका, और उस इलाके में सूरत हाल इतनी गंभीर हुई, ख़राब हुई कि भारत के अंदर इस वक्त बड़ी शिद्दत से महसूस किया जा रहा है। जो भारतीय सिख हैं, किसान हैं, उनके लिए बहुत ही वो परेशान कुन वो सूरत हाल है। क्योंकि जब से बीजेपी की हुकूमत आई है, इस बीजेपी की हुकूमत ने जो है हिंदुत्व के नाम पर हिंदुस्तान में बस उन्होंने ये नारा लगाया है कि बस ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है, बाकी यहाँ से चले जाएं। और ज़्यादातर जो है उन्होंने बीजेपी की हुकूमत ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ और जहर उगला, और फिर उनके बाद अब जो है सिखों के ख़िलाफ़ भी वो अब खुल कर जो है सामने आ गए हैं, और वो चाहते हैं कि भी सिखों को भी देश से निकाल दिया जाए, हिंदुस्तान से निकाल दिया जाए। सूरत हाल इस तरह है कि ये वाक़या यूँ होता है कि लखनऊ के एक वहाँ के जो यूनियन मिनिस्टर हैं, और उन्होंने ये एक वीडियो पैगाम जारी किया सिखों के हवाले से, और ये कहा कि इनको जो है कुचल दिया जाए और इनको यहाँ रहने का हिंदुस्तान में कोई हक़ नहीं है। तो इस सूरत हाल के बाद जब ये वीडियो पैगाम आता है, और इस पैगाम के बाद उनका बेटा आशीष मिश्रा जो है वो वहाँ से निकलते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने गार्डों के साथ वो वहाँ से निकलते हैं, और फिर वो आते हैं जहाँ पर किसान एहतजाज कर रहे हैं। वो सिख किसान लखनऊ में लखीमपुर का ये इलाका है, यहाँ पर जो है किसान एहतजाज कर रहे थे। वो पहले तो पंजाब में हुआ था, इंडियन पंजाब के अंदर सिख मैदान में आए, उन्होंने एहतजाज किया, दिल्ली तक भी गए, और ये अब आवाज़ अब ये सोच रहे हैं सिख, अगर हम इस वक्त बाहर नहीं निकले तो हमारा हिंदुस्तान में जीना मुश्किल कर दिया जाएगा। तो सूरत हाल इस वक्त भारत के अंदर बहुत ही गंभीर है, और ऐसी सूरत हाल अब पैदा हो चुकी है कि मोदी की जब से ये हुकूमत आई है, मोदी की ये कोशिश भी रही है कि भारत के अंदर हिंदुत्व की जो है मैं हुक्मरानी लेकर आऊँ, और हिंदुत्व यहाँ पर नाफिज करूँ, और यहाँ पर तमाम दूसरी कौमें, चाहे वो मुसलमान हों, सिख हों, पारसी हों, हिंदू या जो है पारसी हों, ईसाई हों, उन तमाम को हिंदुस्तान से निकाल दिया जाए। तो इस तरह से ये एक उनकी तहरीक है, और बीजेपी का असल मंशूर भी यही है कि हिंदुस्तान से जो है तमाम कौमियतों को, जो दूसरी कौमें हैं, उनको निकाल दिया जाए। और बीजेपी ने, इनके रहनुमाओं ने, इनके इलाकाई रहनुमाओं ने जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगला है, और जिस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ अलक़ाबात वहाँ पर दिए जाते हैं, मुसलमानों को अलक़ाबात दिए जाते हैं, जिस तरह से उन पर हमले किए जाते हैं, हमले वो और उनको जो है मारा पीटा जाता है, कभी गाय के गौ माता के नाम पर, कभी किसी चीज़ के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। और अब जो निशाना बने हैं वो ताज़ा तरीन निशाना वो बने हैं, सिख बने हैं। और सिखों को जो अजय मिश्रा हैं यूनियन मिनिस्टर, उनके बेटे आशीष मिश्रा जो है वो गाड़ी अपने बाप की निकालते हैं। इस वीडियो के बाद जो उन्होंने वीडियो पैगाम वो जारी किया आशीष अजय मिश्रा ने कि भी सिखों को कुचल देना चाहिए, तो उसके बाद फिर जब ये पैगाम आता है तो उसके बाद उनका बेटा वो गाड़ी में निकलता है, और जहाँ पर सिख किसान एहतजाज कर रहे होते हैं, अपने हकूक़ के लिए एहतजाज कर रहे होते हैं, और वहाँ पर हज़ारों वो किसान एहतजाज कर रहे होते हैं, तो वो गाड़ी लेकर आता है, अपने गार्डों के साथ आता है, और वहाँ पर जो है गाड़ी सिखों पर चढ़ा देता है, जिससे 9 किसान सिख जो है हलाक हो जाते हैं, मौके पर ही वो कुचले जाते हैं। और इस तरह से फिर वो फायरिंग वो करते हैं, फायरिंग वो करके फिर वहाँ से भाग जाते हैं। तो इससे सिखों के अंदर
बहुत ही यानी सूरत हाल इस वक्त उनमें इश्ताल पाया जाता है और ये सोच बड़ी तेज़ी से उनमें जो है ये घर कर रही है कि अब हमें जो है कुछ ना कुछ करना होगा। और पहले पंजाब में एहतजाज हुआ है और ये लखनऊ के साथ ही इलाका है, लखनऊ से कई किलोमीटर जो है वो दूरी पर है लखीमपुर का ये इलाका। वहाँ पर भी सिख जो है बड़ी तादाद में आबाद हैं और सिख जहाँ पर भी हैं वो खेती बाड़ी का काम वो करते हैं। हिंदुस्तान में सिख जो है उत्तर वो प्रदेश में हैं, इसी तरह सिख हरियाणा के अंदर हैं, इसी तरह इंडियन जो पंजाब है यहाँ पर भी हैं। तो ये सूरत हाल अब हिंदुस्तान में मोदी की हुकूमत और वहाँ पर उत्तर यूपी जो है वहाँ पर इसकी आदित्य की हुकूमत है जो कि इंतहा दर्जे का हिंदू इंतहा पसंद है और वो तमाम कौमियतों के हवाले से उनके नज़रियात उनके ख़यालात किसी से भी ढके छुपे नहीं हैं। और ये सूरत हाल इस वक्त इससे ये भी हो सकता है कि जो पंजाब के सिख हैं अब वो भी बाहर निकलें और इसी तरह उनके अंदर ये तेज़ी से ये सोच परवान भी वो चढ़ रही है कि जो मोदी की हुकूमत उनके साथ वो कर रही है वो बहुत ज़्यादा कर रही है, बहुत उनसे ज़्यादतियाँ कर रही है, जुल्म कर रही है। फिर आप ये देखें जो कांग्रेस के रहनुमा हैं और साबका मारूफ वो खिलाड़ी भी हैं, ओपनिंग वो बैट्समैन, और इसी तरह कांग्रेस के रहनुमा और कपल शो में जो है वो उसमें भी वो मेहमान गेस्ट होते हैं नवजोत सिंह सिद्धू, उनको भी पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। और ठीक ठाक सूरत हाल इस वक्त ख़राब है और इस सूरत हाल ये जो सूरत हाल इस वक्त वो ख़राब है तो मोदी भी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता है और पाकिस्तान पर कोई ना कोई अटैक कर सकता है, पाकिस्तान पर कोई अपनी वो हरकत ऐसी कर सकता है कि इन वाक़यात से तवज्जो हटाने के लिए। अब ये सूरत हाल बहुत ही हिंदुस्तान के लोगों के लिए जो कि दूसरी यानी उनसे हैं यानी कम्युनिटी से हैं, कोई सिख है, मुसलमान है, पारसी है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, तो ये अब गैर अपने आप को गैर महफूज मोदी की हुकूमत में यानी वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं। और सूरत हाल इतनी गंभीर हो चुकी है और ये जो 9 सिखों को कुचला ये गया है और सिखों में इस वक्त बहुत ही यानी एहतजाज की अंदर उनका लावा और वो एहतजाज भी कर रहे हैं और बहुत ही शिद्दत से एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि जो ज़राअत है एग्रीकल्चर का वो शोबा है तकरीबन 70% जो है वो इनके ऊपर है, सिखों के ऊपर है। सिख जो है खेती बाड़ी वो करते हैं, गंदम उगाते हैं, तो इस तरह से हिंदुस्तान का अनाज भी ज़्यादातर इन इलाकों से ही पूरा होता है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर वो प्रदेश और इन इलाकों से ही खेती बाड़ी वो करते हैं। और ये सूरत हाल अब हो गई है और क़ायद आज़म ने इनको कहा था कि आप हमारे साथ जो है शामिल हो जाएं, पाकिस्तान के साथ वो शामिल हो जाएं, या अगर आप पाकिस्तान के साथ शामिल नहीं होना चाहते तो आप आज़ाद मुल्क अपना बना लें, वरना ये हिंदू आपको भी नहीं जीने देंगे। लेकिन ये परवान, ये सोच, ये तवज्जो अब उनको भी ये सता रही है सिख रहनुमाओं को कि किस तरह से क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह की बसीरत ने और उनको भी कहा था कि हिंदू कौम आपको भी नहीं छोड़ेगी। और ये वक्त आ गया है और ये सूरत हाल ये बता रही है कि जो क़ायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हिंदुओं के बारे में सिखों को कहा था वो हर्फ ब हर्फ इस वक्त वो दुरुस्त वो साबित हुआ है। और इस वक्त की सूरत हाल मोदी की हुकूमत जिस तरह से सिखों के साथ जुल्म वो कर रही है और सिख जो है अब एहसास महरूमी का भी वो शिकार हैं। इसी तरह आप ये देखें कि बॉलीवुड के जो है हीरो शाहरुख खान के बेटे को जिस तरह से अरेस्ट किया गया, आर्यन खान को, और जिस तरह से 2000 आदमियों में से सिर्फ़ और सिर्फ
शाहरुख खान के बेटे को वहाँ पर अरेस्ट किया गया है और इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि वो मुनशियात इस्तेमाल वो कर रहे थे। हालांकि उस शो की जो है वो टिकटें भी थी और उसको बुलाया भी वो गया था और वो लाइन में ही खड़े हुए थे। तो अब सूरत हाल ये हो गई है, क्योंकि शाहरुख खान ने मोदी पर 2015-16 में वो तनकीद भी की थी और शदीद तनकीद की थी। मोदी उनको अभी तक भूला नहीं है और इस तरह से जो है अब इंडस्ट्री से भी जो मुसलमान अदाकार हैं, चाहे वो नाम के ही हैं, उनको भी जो है कोशिश की जा रही है कि उनको भी वहाँ से निकाला जाए। तो इसी तरह अब सिखों के लिए भी ये वक्त आन पहुँचा है कि अब उनके सोचने का वक्त आन पहुँचा है, उनका कुछ करने का वक्त आन पहुँचा है। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, अगर उन्होंने एहतजाज या कोई और अपने लिए अलग से वो मांग नहीं की, अपनी अलग से मुल्क के लिए खालिस्तान के हवाले से, तो सूरत हाल उनके लिए फिर हाथ से निकल हो सकती है। ताकत से जो है मोदी हुकूमत उनको कुचल हो सकती है। और इस वक्त सिख बड़े गहरी उसके अंदर सोच के अंदर सोच रहे हैं कि अब उन्हें क्या करना है, और उनके अंदर इस वक्त बहुत ही इश्तियाल पाया जाता है मोदी की हुकूमत को लेकर। तो अब आपसे चाहते हैं इजाज़त। उम्मीद है आपको हमारा ये व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा और अब हम चाहते हैं आपसे इजाज़त। पाकिस्तान।